हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मनोरमा इंडस्ट्री का Q1 FY27 का जो कॉन कॉल हुआ है, आज ही उसका कॉन कॉल हुआ है, उस कॉन कॉल का डिटेल हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम बिजनेस मॉडल शॉर्ट में जान लेते हैं। अगर आप देखें, जो मनोरमा इंडस्ट्री है एक FMCG प्लेयर है। FMCG प्लेयर में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो जंगल से आपका साल, मैंगो और आपका वो इंडिया से प्रोक्योर करते हैं, और आपका अफ्रीका से ये लोग सिया जो सीड्स होते हैं उसको प्रोक्योर करते हैं और उसको वैक्सीनेशन करके उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे आपका कोकोआ बटर ऑल्टरनेटिव, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, फिर आपका स्टेलिन, स्पेशलिटी फैट, बटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। और ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है इसको ये लोग सेल करते हैं जो आपका जो कॉस्मेटिक्स कंपनी है, फिर आपका चॉकलेट कंपनी है, कॉन्फेक्शनरी कंपनी है, इस तरह का फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये सब अपना जो मटेरियल है इसको एक सेल करते हैं और उससे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। उसके बाद अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे Q1 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो मोटा मोटी 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। एबिडा 42% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। पैट 67% से ग्रो किया है, तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है। फिर पैट मार्जिन देखेंगे 16 तक बढ़कर हो चुका है 19.5%, यानी पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो हर एक पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे इसका नंबर बहुत अच्छा हुआ है। और उसके साथ इसका जो बिजनेस होता है, इनमें से 60% बिजनेस ये लोग एक्सपोर्ट के थ्रू होते हैं और रिमेनिंग 40% बिजनेस जो आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में होते हैं। तो इसका बिजनेस का बाइफरफिकेशन है। उसके बाद हम इसका सिंपल कॉन कॉल में चला जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ के बारे में जो बात किया है, तो मैनेजमेंट ने कोई ठोस ग्रोथ का गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन इसके आगे वाले पीछे वाले कॉन कॉल में, यानी जो Q4 का कॉन कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हमारा जो ग्रोथ होगा वो ऑलमोस्ट 30% आपका जो ग्रोथ होगा वो वॉल्यूम ग्रोथ से होगा और रिमेनिंग 5 to 10% ग्रोथ विल कम्स फ्रॉम वैल्यू ग्रोथ, यानी प्राइस एप्रिसिएशन से होगा। यानी ऑलमोस्ट मैनेजमेंट का जो घुमा के जो गाइडेंस दिया था वो 35 से 40% का, इस क्वार्टर में 40% का ग्रोथ है। यानी मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार ग्रोथ है। और मैनेजमेंट ने नेक्स्ट ईयर का या फिर इस साल का कोई भी ठोस गाइडेंस मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेटरी है वो अच्छे रहेगा। उसके साथ ये लोग कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज भी बढ़ा रहा है, तो उसके साथ वॉल्यूम भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक कोई नंबर मैनेजमेंट ने नहीं बताया कि इस परसेंटेज में 40, 50, 60 या फिर 30, कोई एग्जैक्ट परसेंटेज के बारे में मैनेजमेंट ने कोई बात नहीं किया है। और अगर आप इस क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो टोटल जो सेल्स हुआ है, यानी 40% का जो ग्रोथ हुआ है, उनमें से अगर आप देखेंगे 80% जो ग्रोथ हुआ है वो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है और रिमेनिंग 20% ग्रोथ कम्स फ्रॉम आपका जो वैल्यू ग्रोथ से हुआ है। तो यही है, मेनली ये वॉल्यूम में प्ले कर रहा है। तो एक बात है। फिर अगर आप इस लेवल से ग्रो करेंगे तो आपका कैपेसिटी एनहांसमेंट भी होना पड़ेगा, यानी आपका जो प्लांट वगैरह है उनमें आपका कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। तो इस सेगमेंट में कैपेक्स के सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 460 करोड़ का कैपेक्स करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी FY27 के लिए और FY28 के लिए कॉन्सोलिडेट बेसिस पे ये लोग 460 करोड़ का ये लोग आपका कैपेक्स करेंगे। इनमें से 225 से 250 करोड़ का कैपेक्स होगा इसी साल, यानी FY27 में। रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आपका FY28 में होगा। और ये जो कैपेक्स होगा, अब देखेंगे ये मेनली पहले इसका कैपेसिटी हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर कैपेक्स की बात करेंगे। कैपेसिटी के बारे में अगर आप देखेंगे, इसका अभी जो 40,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी था, उसके बाद मैनेजमेंट ने उसका 30% डी बॉटल नेकिंग किया था। तो डी बॉटल नेकिंग करके उसका जो कैपेसिटी था वो बढ़ के हो गया 52,000 टन पर एनम, ये हो गया। उनमें से आप देखेंगे 7,500 टन, यानी कि आपका 40,000 टन प्लस 7,500 टन जो अभी एक्टिव है, यानी लाइव है, उसका कैपेसिटी चल रहा है, यानी उसका यूटिलाइजेशन चल रहा है। रिमेनिंग 4,500 मेट्रिक टन जो कैपेसिटी है वो आपका आएगा Q3 ऑफ FY27 से। तो यही मैनेजमेंट ने कहा है। तो ऑलमोस्ट 47,000 टन का
कैपेसिटी अभी रनिंग है यानी लाइव है, रिमेनिंग 4500 टन पर एनम कैपेसिटी Q3 से इसके कैपेसिटी में ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद इसका भी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के साथ ऐड हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में इसके पास टोटल कैपेसिटी होगा एंड में, FY27 के एंड में इसके पास टोटल कैपेसिटी होगा 52,000 टन पर एनम ये कैपेसिटी होगा। और उसका यूटिलाइजेशन होगा 80 से 85% इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो ऑलमोस्ट ये फुल कैपेसिटी में अपना बिजनेस को रन करेगा। तो ये हो गया आपका कैपेक्स वाला कैपेसिटी वाला प्लान। उसके बाद जो नया कैपेक्स है जो मैंने बात किया, तो इस साल में 225 से 250 का और नेक्स्ट ईयर में मिला के 460 करोड़ का। तो ये लोग बुर्किना फासो में और इंडिया में नया कैपेसिटी लेके आ रहा है। तो वो जो कैपेसिटी आएगा वो लाइव होगा आपका Q3 ऑफ FY28 में, और वो जो लाइव होगा Q3 ऑफ FY28 यानी नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में, तब वो उसका कैपेसिटी आपको FY29 FY30 तक का विजिबिलिटी देगा। तो मेरे हिसाब से ये जो बिजनेस है अगले 3-4 सालों के लिए इसके पास अच्छा खासा विजिबिलिटी है। इसका कैपेक्स बढ़िया चल रहा है। जो नेक्स्ट साल जो इसका कैपेक्स आएगा वो जब 100% यूटिलाइजेशन में जाएगा तो FY30 हो जाएगा। तो इसके पास अगले 3 साल आप कह सकते हैं मीडियम टर्म का अच्छा खासा विजिबिलिटी है। इसीलिए मैंने इस बिज़नेस के ऊपर अलग से डिस्कस किया था और बहुत जोर भी दिया था इस बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि इसका एक विजिबिलिटी है और इसका जो क्लाइंट्स है सब मार्केट क्लाइंट्स है। अगर आप चॉकलेट सेगमेंट में जाएंगे सब बड़ा से बड़ा क्लाइंट इसके पास है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है। उसके साथ और एक बात, इसका बिजनेस में कंपटीशन कम है, क्योंकि आप ये जो काम करते हैं ये आपका फॉरेस्ट एरिया से आपका सीड्स कलेक्ट करते हैं। ये जो आपका जो ट्राइबल जो लोग होते हैं उसके साथ कोलाबोरेट करके ये सब काम करते हैं। अफ्रीका में जो आपका सिया सीड मिलता है उसको ये लोग कलेक्ट करते हैं। ये उतना आम बात नहीं है कि हम कोई भी लोग आ जाए फिर ये आपका सीट कलेक्ट कर लिया। इसका उतना इजी ये बिज़नेस नहीं है, थोड़ा टफ है। इसीलिए इस बिज़नेस में कंपटीशन भी कम है। और उसके साथ ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका बहुत अच्छा खासा भी डिमांड है। तो डिमांड वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट करे अगले 3 से 4 साल इसके बिजनेस में अच्छा खासा विजिबिलिटी मेरे को लगता है अच्छे है। तो ये हो गया बात। उसके बाद मार्जिन फ्रंट पे बात करेंगे। तो अभी इसका अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो ग्रॉस मार्जिन वो मोटा मोटी 45 के 46 के रेंज में रहेगा। और एबिडा मार्जिन जो अभी चल रहा है वो मोटा मोटी चल रहा है 25 से 27 के रेंज में चल रहा है। उसी रेंज पे इसका एबिडा मार्जिन रहेगा। लेकिन आगे धीरे धीरे इसका मार्जिन इंप्रूव होगा, क्योंकि ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ाएंगे। और इसका मेनली 80-90% जो प्रोडक्ट होते हैं वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं। उसके साथ ये लोग और भी कुछ बाई प्रोडक्ट ले आने का ट्राई कर रहा है। इसके लिए ये लोग R&D वगैरह कर रहा है कि नया नया कुछ बाई प्रोडक्ट हम इसके साथ ऐड करेंगे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को परसेंटेज और भी बढ़ाएगा। तो अगले आने वाले सालों में इसका मार्जिन धीरे धीरे बढ़ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट ने मार्जिन के ऊपर कोई फ्यूचर गाइडेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है जिस लेवल से मार्जिन ग्रो कर रहा है उसी लेवल पे इसका मार्जिन रहेगा। तो आप मोटा मोटी 25 से 27 इस रेंज को पकड़ के आप चल सकते हैं इसका मार्जिन। फिर मैंने तो यूटिलाइजेशन के ऊपर पूरा बात कर दिया है। तो मोटा मोटी ओवरऑल यही डिस्कशन है। मैनेजमेंट ने बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा फोकस है, बहुत बढ़िया कर रहा है बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो ये मोटा मोटी 25 से 28 के फॉरवर्ड पे में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जिसका ग्रोथ मोटा मोटी मैनेजमेंट ने कोई ठोस गाइडेंस नहीं दिया है। तो फिर भी आप 35 से 40% का ग्रोथ पकड़ के चल सकते हैं। और इसका मार्जिन मोटा मोटी पैड मार्जिन अभी 19.5% है। आप 18-19 पकड़ के चलेंगे फिर भी आपको ये 25 से 28 के फॉरवर्ड पे में ये बिज़नेस मिल जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आप इस बिज़नेस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसका PPT कॉन कॉल गो थ्रू करें, और आप चाहे तो इसे अपना जो कोर पोर्टफोलियो या फिर एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो है उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यही था मनोरमा के ऊपर पूरा डिस्कशन। उसके ऊपर मैंने एक रिजल्ट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है और ये वीडियो है कॉन कॉल के ऊपर। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।